नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के दिन बुरे जो चल रहे हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीएलए वाले जहां पा रहे हैं वहीं पर पाकिस्तानी जवानों को ठोक रहे हैं। अभी भारत ने कुछ दिन पहले तो मारा ही था पाकिस्तान को, और अंदर खाने ही बलूचिस्तान प्रांत में लगातार विद्रोह की आग जो जल रही है वो भीषण होती जा रही है। जंग हुई है लड़ाकों के बीच में, जो बलूच लड़ाके हैं और पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के बीच में, जिसमें 23 पाकिस्तानी जवानों को 72 हुरों के पास पहुंचाया है और 9 बलूच लड़ाके भी मारे गए हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे ही चर्चा करेंगे। पंकज जी, पाकिस्तानी आर्मी के दिन लग रहा है कि अभी भी खत्म नहीं हुए जो बुरे चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे क्या ऐसे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ बड़े मेजर डेवलपमेंट हुए हैं रोहित। हमने इधर बलूचिस्तान कवर नहीं किया, इस बीच में बहुत कुछ हुआ है बलूचिस्तान वाले फ्रंट पे जी। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि पाकिस्तानी फौज ने ईरान को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि हम बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने वाले हैं बलूचिस्तान में और बहुत लोगों को गायब करेंगे, मारेंगे। आप प्लीज उनकी हेल्प मत कीजिएगा और उन्हें भागने मत दीजिएगा अपनी तरफ वाले बलूचिस्तान, मतलब सिस्तान प्रांत में मत भागने दीजिएगा। गए थे शहबाज शरीफ, उनसे बात करके आए। दूसरा, इन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है और पूरे बलूचिस्तान में ये लोगों को मार रहे हैं, उठा रहे हैं। और इसी ऑपरेशन के दौरान जो घटना हुई है, जो आप बता रहे हैं, उससे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फौज के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के और 23 पाकिस्तानी जवान मारे गए। और कई जगहों पर यह ऑपरेशन चल रहा है। एक पंसौर वहां शहर है, वहां 2 बच्चों को उठा लिया है। एक की उम्र 13 साल है, एक की 17 साल है। पाकिस्तानी आर्मी ने ये ठीक वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी जो कि पिछले दशक में करती आ रही थी, बलोचों की बहन बेटियों की इज्जत लूट लेना, उनके परिवार वालों को उठा लेना, बच्चों को उठा लेना। ये बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन है और वहां नौजवानों को ये उठा ले रहे हैं कि नौजवान रहेगा तभी तो विरोधी बनेगा। एक शेरजान लड़का है और बच्चा जान, 2 लड़के हैं पंसौर कस्बे के। वहां पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें उठा लिया है कल। और बहुत सारे बच्चों को, नौजवानों को ये उठा रहे हैं कि कोई लड़ने लायक ही नहीं बचे, और कहां मार के फेंक रहे हैं किसी को नहीं पता। और इसलिए दुनिया की मीडिया इस मामले में खामोश है, क्योंकि अभी अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। अगर आप अमेरिका के साथ है तो सारे ह्यूमन राइट्स वगैरह वायलेट करते रहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप अमेरिका के साथ है तो आप आतंकवादी भी हैं, तो वो साबित कर देंगे अमेरिका की मीडिया, विश्व मीडिया की आप बहुत बड़े संत। तो उसको कॉन्फिडेंस में लिया है, ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम कर रहा है। और अमेरिका क्यों आंखें मूंदे हुए है? क्योंकि ये असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया कि पाकिस्तान के पास बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और जितने सारे खनिज हैं वो हैं बलूचिस्तान में। तो हम बलूचिस्तान में जब तक साफ सफाई नहीं करेंगे आपको ड्रिल नहीं करने देगा। तो आप फिलहाल खामोश रहिए। हम 200-400-500 को मारते हैं लोगों को, तो आप कुछ बोलिएगा मत। दुनिया का मानवाधिकार कहां है ऐसे वक्त में? ये कोई नहीं। देखिए, अगर मैंने कहा ना कि अगर आप पाकिस्तान हैं और फिर भी अगर अमेरिका का साथ लिए हैं तो मानवाधिकार कुछ नहीं बोलेगा। कितने भी बड़े आतंकी संगठन है वो, अगर अब ISIS के वो जो फरार था जिसपे $10 लाख का इनाम रखा था, उसे हाथ मिलाया ना ट्रंप ने। कल तक वो आतंकवादी था, खूंखार, आज बड़ा स्मार्ट और हैंडसम आदमी हो गया। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि सीरिया में इनको मिनरल्स निकालने की इजाजत दे दी और इसलिए वो संत महात्मा हो गए। यही असीम मुनीर कमजोरी समझ गया डोनाल्ड ट्रंप की। वो जान गया कि ये आदमी बिजनेसमैन आदमी है। हम कुछ भी करते रहे, आतंकवादी को पैदा करते रहे, पनाह देते रहे, मारते रहे, अपने लोगों को बमबारी करते रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ ये बताना है कि हाँ मिनरल्स है, तुमको हम दे देंगे। तो बलूचिस्तान के मिनरल्स का लालच देकर डोनाल्ड ट्रंप को खामोश करके रखा है ये असीम मुनीर ने। और तो उसके बाद ऑपरेशन वहां जो जारी। लेकिन ये बीएलओ का जो विद्रोह लगातार चल रहा है, उन्होंने तो ऐसे जुर्म बहुत देखे हैं पिछले कई दशक में, तो क्या लग रहा है कि इस तरीके के ऑपरेशन से वो रुक जाएंगे? देखिए, क्या है ना कि बलूचिस्तान के लोगों को लगता था कि कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका साथ देगी। ये UN है या फिर ये अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोपियन देश है, इनसे उम्मीद थी। लेकिन असीम मुनीर ने ऐसा लालच दे दिया ना ट्रंप को कि अब ट्रंप इनके तरफ से बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा है।
और अमेरिका जो बोलता है जाहिर तौर पे वेस्ट यूरोप भी वही बोलता है। और यही समस्या है, अभी वहां वेस्ट यूरोप में और अमेरिका में बलोचों के लिए समर्थन नहीं है, और यही जानकर इसने मेहरंग बलोच को अरेस्ट कर रखा है जबरदस्ती और लोगों को मार रहा है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है रोहित कि अल कायदा इन यमन, उसने अपना एक नया लेटेस्ट वीडियो जारी किया है जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपना भाई बताया है, अपना दोस्त बताया है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अल कायदा अपना भाई अपना दोस्त बताता है तो इसका मतलब कि टीटीपी और अल कायदा में गठबंधन हो गया है, अंदर अंदर बात हो गई है, और तालिबान तो सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि अफगानिस्तान में जो ताकतें अमेरिका के खिलाफ लड़ी थी, वो ताकतें आकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन अभी क्या देखिएगा वहां जंग और तेज होगी। बिल्कुल, जंग और तेज होगी। क्या पाकिस्तानी सेना को या पाकिस्तानी सरकार को यही डर था कि अगर बलोच इसी तरीके से विद्रोह करते गए तो हिस्सा टूट सकता है, क्योंकि उन्हें नजर आ गया था कि अब हाथ से सब कुछ निकल रहा है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का ऑपरेशन शुरू किया, बच्चों को उठाना शुरू कर दिया उनके? देखिए, हिस्सा तो आज न कल वो टूटना है, लेकिन अभी क्या है कि चूंकि पाकिस्तानी फौज को अमेरिका की बैकिंग मिल गई है, अब से कुछ महीने पहले तक नहीं थी बैकिंग, अभी मिल गई है तो नया नया इनको जोश आ गया है। नहीं तो ये तो मारे तो जा रहे थे खूब और जाते भी नहीं थे। अभी ये उधर से पैसे वैसे कुछ मिले होंगे अमेरिका से, दिलवाया ही है जहां तहां से, आईएमएफ से तो वर्ल्ड बैंक से वगैरह, तो इनका थोड़ा सा बुलंदी आ गया है, तो ये गए हैं मारने अभी। और मार तो ज्यादा ही खा रहे हैं ना, 23 मार के गिरा दिए उनने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां के देखिए, वहां के जो बड़े जनरल्स हैं ना, लोकल सिपाही मराते हैं, वो कहते हैं कि हम फिर से पैदा करवा लेंगे, पाकिस्तान की माओ में इतना है, तो वो अपने लोगों के मरने वरने से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते। उनको सिर्फ यही है, देखिए पैसे के लिए जी रहे हैं, सारा धंधे का खेल है। उन्होंने लालच दिया ट्रंप को, ट्रंप से कुछ रियायतें ली, अब ये निकलेगा मिनरल्स तो वो ट्रंप को देंगे। चाइना इस बीच परेशान है कि जिस पाकिस्तान को वो अपना बैकयार्ड समझता था कि घर का आंगन है, वहां पे अमेरिका को लाके चाइना ने बैठा दिया है। पाकिस्तान ने देखिएगा कि पाकिस्तान ने बैठा दिया, हाँ खुद बैठा है, हाँ बिल्कुल बैठा दिया। और इस वजह से देखिएगा कि आजकल चाइना जो बयान दे रहा है वो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि ये मक्कार पहले हमसे पैसा लिया और हमारा दोस्त, समंदर से गहरे और हिमालय से ऊंची दोस्ती हमारी, कहते कहते अमेरिकन को बैठा दिया अपने देश में लाके, हमारे बगल में बैठा दिया। तो अभी थोड़ा सा चाइना खफा है, लेकिन पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये भाड़े का हत्यारा है, जो इसको पैसा देगा उसके लिए ये मर्डर करेगा। बिल्कुल, और ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं। ठीक है पंकज जी, बाकी पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से अब बलूचिस्तान प्रांत में ऑपरेशन चला रही है उसका जवाब भी बलोच विद्रोही दे रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना के 23 जवान फिलहाल मार के उन्होंने एक बार फिर से गिरा दिए, टांग ले गए हैं। हालांकि 9 बलोच लड़ाके मारे गए हैं। पंकज जी, आखिरी टिप्पणी? आखिरी टिप्पणी AQIS है, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद की घोषणा की है। इसका मतलब कि अल कायदा खुल के आया है सामने। ठीक है, बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज पर लगातार। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।